राधे राधे दोस्तों, मेरे प्यारे नंदलाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब हम आपको पूर्णिमा के बारे में बताते हैं। कब है, कब इसका पूजन करना चाहिए, कब स्नान दान है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि को पूर्णिमा तिथि पड़ती है। पूर्णिमा तिथि साल भर में कुल 12 पड़ती हैं और हर एक पूर्णिमा का अपना एक बहुत महत्व है। ऐसे ही जेठ माह की पूर्णिमा को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 21 जून को सुबह 7:31 से शुरू हो रही है, जो 22 जून को सुबह 6:37 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के हिसाब से ज्येष्ठ मास पूर्णिमा 21 जून 2024 को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से लेकर शाम 6:42 को काफ़ी खास माना जाता है, इसलिए चंद्रदेव की पूजा करने से शुभ फल मिलता है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण है। इस दिन चंद्रदेव को साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए और पूजा करना शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान और दान। इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान और दान 22 जून शनिवार को किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के स्नान और दान के लिए पूर्णिमा तिथि में सूर्योदय का होना जरूरी माना जाता है, इसलिए 22 जून को सूर्योदय 5:24 पर होगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय 21 जून को, श्रेष्ठ पूर्णिमा की रात चंद्रमा का उदय 7:04 पर होगा और चंद्रमा का अस्त 22 जून को 5:11 पर सुबह होगा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 7:31 से शुरू हो रही है, जो 22 जून को शनिवार सुबह 6:37 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के हिसाब से ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून 2024 को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से लेकर शाम 6:42 पर होगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्रदोष दूर होता है, जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा का आयोजन करने से परिवार में सुख और शांति आती है। रात के समय माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और वैभव बढ़ता है। दान पुण्य करने से चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर हो सके तो आप नहाने के पानी में संभव ना हो सके तो आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के बाद अपने घर के मंदिर को साफ स्वच्छ करके दीप प्रज्वलित करें। अगर मंदिर को साफ स्वच्छ करके दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रख सकते तो पूजा जरूर करें। इस दिन विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। फिर भगवान विष्णु को पीली मिठाई, केले, पीले फल का भोग लगाएं। इस दिन भगवान के पंजीरी आटे से बनी होती है, जो पंजीरी और तुलसी पत्ता जरूर शामिल करें। इसके बाद भगवान की आरती करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने से
दोषों से मुक्ति मिलती है। कथा इस प्रकार से है। सत्यनारायण की कथा बहुत बड़ी है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, 5, इस तरह से 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप अपने प्राणियों के ही हित की बात पूछी है। मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपको बतलाता हूँ जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ उनके अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण को देखकर उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तथा नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता वह मैं कहता हूँ, सुनो। मनुष्य पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों से दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होगा। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों में विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण पंजीरी बनवाकर गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण बना शक्कर तथा गुड़ मिला लें और उस सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कल काल में भूमि पर सही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था।
ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए वे हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर। जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। इस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए निकला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अपने अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं सब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया है? हम सब यह सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों का गट्ठर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लड़खड़ाहरा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस व्रत का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियाँ अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज़ वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति उत्तम प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण, आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उस बूढ़ा ब्राह्मण धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधो,
अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर वह पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगा। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो उस आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन की बात है, स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से निवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके सुशील सुंदर कन्या का जन्म हुआ। एक दिनों दिन वह कन्या दिनों दिन बढ़ती वह कन्या दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आपसे उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की बात आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वर्णित वर को लाया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर राजा साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह करके उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह व्रत करना भूल गया। अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में कहा, भूल गए। विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान को क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। इस अपने कार्य से कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित जामाद के साथ समुद्र तट के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने गए। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया। वहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर के धन को देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा ने उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उसका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वो सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा सत्यनारायण प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता के कलावती ने से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबको अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो।
नहीं तो मैं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषणों से पहनाए तथा उनका जितना धन दिया था उससे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। चौथा अध्याय। अब हम आगे ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए हम नहीं कह पाएंगे, सॉरी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह आरती करते हुए अपनी कथा को विराम दे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सभी देवताओं की जय, ओ हर हर महादेव की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।